नमस्ते मेरे साथियों, आप सभी का जो है रैंकर एकेडमी चैनल पर स्वागत है। यह कक्षा खास तौर से हिंदी के विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही है जो एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। खास तौर से ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी से टीचर बनना चाहते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में या हिंदी सब्जेक्ट का जो है टीचर बनना चाहते हैं, उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह कक्षा में जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको जो है एग्ज़ाम में एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो है इसको ध्यान में रख करके थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके जो है पढ़ने का प्रयास करिएगा। और आज हमारा जो चैप्टर का नाम होगा हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने 1794 से लेकर के 1878 ईस्वी में किया। सबसे पहले यह हमारा प्रश्न बनेगा, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का जो प्रयास किया वो किसने किया? तो हम बताएंगे गारसा दत्तासी ने किया। और वो समय सीमा क्या थी? तो हम समय सीमा को बताएंगे 1794 से लेकर के 1878 ईस्वी में। प्रोफेसर गारसा दत्तासी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक थी। और यह पुस्तक जो लिखी गई वो फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई। ध्यान समझिएगा, गारसा दत्तासी ने जिस पुस्तक को लिखा उसका नाम इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी था और यह फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है। ध्यान समझिएगा, इनके एक पुस्तक का नाम है साहित्य इतिहास का दर्शन, जिसमें इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था, यह निर्विवाद है। नलिन बिलोचन शर्मा ने भी बताया है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसा दत्तासी ने लिखा था। ठीक है। गारसा दत्तासी का यह ग्रंथ कालानुक्रम न होकर के कवियों के वर्णानुक्रम से है। ध्यान से समझिएगा, गारसा दत्तासी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा इसमें कवियों को वर्ण क्रम के अनुसार रखा है, न कि कालक्रम के अनुसार। किसके अनुसार? वर्ण क्रम के अनुसार जो है रखा है। काल क्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त है और वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है। ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी में आए हुए हिंदी के कवियों एवं लेखकों संबंधित विवरण का हिंदी में अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। तो पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो है विवरण या अनुवाद किसने किया है? तो बताइएगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। मौलवी करीमुद्दीन ने तकवा, ध्यान से समझिएगा, तवकास शुअरा, समझे ना, या तजकिया ई शुअरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा। इनका नाम लिखिएगा,
याद रखिएगा। सुअरा ई हिंदी भी कर लीजिएगा ध्यान से। याद करने के लिए आप लोग कह दीजिएगा सुअरा ई हिंदी किसने लिखा है, तो मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है, जो सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख है, जिनमें से केवल 60 या 62 हिंदी के कवि हैं। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि इन्होंने जिस ग्रंथ को लिखा उस ग्रंथ में जो है 1004 कवियों का उल्लेख किया है। 1004 कवियों में देखा जाए तो 60 से 62 जो कवि हैं वो हिंदी कवि हैं, बाकी किसके हो जाएंगे, उर्दू कवि हो जाएंगे। ठीक है ना। तज़किरा ईश्वरा ई हिंदी में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। देखिए पहली बार जो है कालक्रम का ध्यान रखा जा रहा है। हिंदी नाम रखा गया किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। ठीक है। शिव सिंह सरोज की रचना की, जो प्रथम बार सन जो प्रथम बार सन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। ध्यान दीजिएगा, नवल किशोर प्रेस का प्रकाशन कहाँ से होता था, लखनऊ से। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इनमें कवियों का उल्लेख अकारादि क्रम से है। ठीक है। उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय अकारादि क्रम से दिया गया है। इसमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई हैं। 263 कवियों का तिथियां नहीं है और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। ठीक है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, समझ रहे बात को ना, लेकिन जिनको नेट जीआरएफ देना होगा वो यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है। शिव सिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था। अतः शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह हिंदी सब्जेक्ट के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। तो किसे कहा गया है तो बताएंगे, शिव सिंह सरोज को जो है कहा गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है, कब लिख रहे हैं तो 1888 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन का लिखा गया एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम ये है, और इसे ही जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं आगे। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसाद तासी ने किया। ठीक है ना, गारसाद तासी ने किया। कब कर रहे हैं तो 1794 से 1878 ईस्वी में। ठीक है। प्रोफेसर गारसाद तासी ने इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदुई और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा। ये भी हो गया है ऊपर। प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसाद तासी थे। ये भी हो गया है। गारसाद तासी का यह ग्रंथ कालानुसार न होकर के कवियों के कैसे है,
वर्णानुक्रम है। कालानुक्रम यानी कि कालानुसार इतिहास की पहली शर्त है और वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है। लक्ष्मी सागर वासरे ने तासी के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी में आए हुए हिंदी के कवियों एवं लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। मौलवी करीमुद्दीन ने देखिए वही तज़किया ईश्वराई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें ये तो भी हो गया, इसमें मैं बताया हूँ कि 1004 कवियों का उल्लेख किया गया। ठीक है, और इसमें पहली बार जो है कालक्रम का ध्यान रखा गया था, किंतु इसके नामकरण का प्रयास नहीं किया गया था। शिव सिंह सेंगर के बारे में भी बताया गया। ठीक है, इसमें जो है देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, चलिए देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। इसमें कवियों का उल्लेख आकारादिक्रम से है। उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय आकारादिक्रम से दिया गया। इसमें 687 कवियों की तिथियां भी दी गई हैं, जिसमें से 263 कवियों की तिथियां नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं है इसमें जो है, इसमें इसको भी पढ़ लिए हम लोग। साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। ठीक है, शिव सिंह सरोज को। और यहाँ पर जो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी, ये भी हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युम ग्रियर्सन हैं। ठीक है ना, ग्रियर्सन को ही माना गया है सब मिला करके। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का कालानुक्रम वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया, अतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया। डॉक्टर ग्रियर्सन के बारे में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। देखिए इसमें जब ये लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न को ये लिख रहे थे, उस समय जो है शिव सिंह सेंगर ने जो है सबसे ज़्यादा उनकी सहायता की थी। 951 कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सरोज के लिए गए, केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। ठीक है, शिव सिंह सरोज जो लिखे थे उसमें से जो है 886 कवियों को जो है उन्होंने अपने जो है लेखन में शामिल किया था। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर है, जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। ठीक है ना। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधुओं में नाम पूछा जाता है कि मिश्र बंधु किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा मिश्र बंधु में शामिल कौन था। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई लोग थे और इन्हीं को जो है मिश्र बंधु कहा जाता है। ये मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास 3 भागों में प्रकाशित कराया। इसका चतुर्थ भाग 1924 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल मिलाकर
4591 कवियों एवं लेखकों का विवरण है। ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास लिखने का काम मिश्र बंधुओं ने किया था। 3 भागों में प्रकाशित हुआ। इसका चतुर्थ भाग 1924 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल मिलाकर के 4591 कवियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी नगरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो नगरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित की गई, कि भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा गया, जो जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ। इसे बाद में परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया गया। ठीक है। हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, बार बार यह प्रश्न आ रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा इसको। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें इतिहास के साथ समालोचन और आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण हुआ है। काव्य धाराओं का जैसा विवेचन इस ग्रंथ में है, वैसा अन्यत्र नहीं है। कवियों और लेखकों की शैली विशेष का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं उनके प्रमाण स्वरूप उपर्युक्त उदाहरण भी मिलते हैं। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्यहासिक ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के साहित्यहासिक ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द को याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज है। प्रथम देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज। पूछा था शिव सिंह सरोज की रचना किसने की थी? तो बताएंगे शिव सिंह सेंगर ने की थी। और इसमें जो है प्रथम वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग भी किया गया था। याद रखिएगा। वृत्त संग्रहों में सबसे बृहदाकार और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है। तो यहाँ पे भी पूछा था मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? तो मिश्र बंधुओं की है। F.E. केई ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ध्यान दीजिएगा, F.E. केई ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया है और हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार माना। देखिएगा, काल विभाजन का आधार बनाया है। एडविन ग्रिफ्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखिए ये लोग हैं और ये लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का काम कर रहे हैं, जिनमें हम देख रहे हैं एडविन ग्रिफ्स को देख रहे हैं। ये एक पुस्तक लिख रहे हैं, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इतिहास से संबंधित है नामक साहित्य ऐतिहासिक लिखा। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग किए। धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है और हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय लिखा है। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक काल को 2 भागों में तथा हिंदी साहित्य के 5 भागों में विभाजित किया है हिंदी साहित्य को।
आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य प्रशस्त कर दिए जाने के उपरांत उन्हीं प्रणाली पर कई बड़े इतिहास प्रस्तुत किए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सूर्यकांत शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास में प्रमुख कवियों पर लंबी एवं तुलनात्मक समीक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं। सामान्य कवियों का विवरण संक्षेप में है। श्याम सुंदर दास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हिंदी भाषा और साहित्य में हिंदी भाषा भाग के 6 अध्याय हैं और हिंदी साहित्य वाले भाग में 10 हिंदी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट धाराओं का वर्णन अधोपांत है। रामशंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें पूर्व लिखे साहित्य इतिहासों में एक पुस्तक के रूप में यह सबसे बड़ा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका नाम हरिऔध भी है, उपनाम, द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 में कवियों की भाषा के संबंध में विशेष उल्लेख है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अपनी विस्तृत सामग्री और श्रेष्ठ प्रस्तुति के कारण ख्याति प्राप्त है। इसमें आदिकाल और भक्ति काल का उल्लेख है। इसका प्रस्तावित दूसरा खंड अभी तक नहीं लिखा जा सका है। मिश्र बंधु कृत हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद का ही संक्षिप्त रूप है। मिश्र बंधु ने लिखा है। विश्व भारती के अहिंदी भाषी साहित्यकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आख्यान दिए थे, उन्हें संशोधित परिवर्धित करके हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक में 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साहित्य ऐतिहासिक के अध्ययन के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, वह इस ग्रंथ धोपांत में मिलती है। इनमें हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य के संबंध करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर बसवेन, आधुनिक हिंदी साहित्य, ठीक है, में जो है इन्होंने भी लिखा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर कृष्णलाल ने, ठीक है, किया है। चलिए यहाँ से प्रश्न देखते हैं जो महत्वपूर्ण होने वाला है। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है, चलिएगा। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री। हिंदी साहित्य में उद्भव और विकास को किसने लिखा है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह। डॉक्टर, यहाँ पे देखिएगा, हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर रामखेलावन पांडे। रामखेलावन जो है क्या लिखे हैं, नया इतिहास लिखे हैं, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अंगेज लिखे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामवर सिंह। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक जो है देखेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 4 भागों में संपादन नीलाभ ने किया है।
हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नगरी प्रचारी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित हुई, जो शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का फल है। अब काल विभाजन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन के 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया। ध्यान दीजिएगा, काल विभाजन एवं नामकरण की बात की जा रही है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। प्रथम पद्धति में साहित्य ऐतिहासिक का विभाजन 4 युगों कालखंडों में किया गया। देखिए, 4 कालखंडों में किया गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगरी प्रचारी सभा के साहित्य ऐतिहासिक में इसे अपनाया गया। ठीक है, द्वितीय पद्धति क्या है? ये तो पहली पद्धति हो गई। द्वितीय पद्धति में केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक समस्त मानी गई है। द्वितीय पद्धति में केवल केवल तीन युगों की कल्पना की विवेक से जो है किया गया। देखिए क्या क्या माना गया है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, और इसमें देखेंगे गणपति, चंद्रगुप्त और भारतीय इतिहास के परिषद के इतिहास में इसी का अनुसरण किया गया है। तृतीय पद्धति को देखेंगे, तृतीय को साहित्य का विभाजन विधाक्रम से किया जाता है। इसमें समस्त साहित्य का एक साथ अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य के विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। अनेक कालखंडों में उपलब्ध साहित्य-ऐतिहासिक ग्रंथ इसके उदाहरण है। चतुर्थ देखेंगे ऋजु पद्धति, जिसमें शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन वही यथार्थ माना जाता है। इस पद्धति का अनुसरण आरंभिक में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इतिहास ग्रंथों में आंशिक रूप से किया गया। डॉक्टर गियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश किया गया है। ग्रियर्सन के बारे में देखें। ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन चारण काल, ठीक है, 700 से लेकर के 1400 ईस्वी तक है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी, ये लोग जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। चलिएगा, मिस्र बंधु द्वारा काल का विभाजन कैसे किया गया है? ये तो ग्रियर्सन द्वारा किया गया। मिस्र बंधु के द्वारा देखते हैं, इन्होंने मिस्र बंधु ने क्या आरंभिक काल बताया, 700 से लेकर के 1444 विक्रम तक। फिर मध्यकाल में अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। ठीक है, ये सब किसके द्वारा? तो बताएंगे मिस्र बंधुओं के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया। समय है 1050 से 1375 तक। फिर पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल कहा गया, 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900। आधुनिक काल, इसको गद्य काल कहा गया, 1900 से 1984 तक। ठीक है, रामकुमार वर्मा संधि काल कहा, चारण काल कहा, भक्ति काल कहा, रीति काल कहा, आधुनिक काल। ये देखिए, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक, उसके बाद आधुनिक काल का विभाजन हो जाएगा यहाँ से। ये सब हम लोग अलग से चैप्टर को पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें ध्यान देते रहिएगा आप लोग। ठीक है, वहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। छोटी छोटी कक्षाएं होंगी ताकि जो है
हम लोग सब्जेक्ट को आराम से पढ़ सकें, आसानी से सरल भाषा में। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पीडीएफ को जो है अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। ठीक, यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहीं से प्रश्न किया जाएगा। ये जो है जो पीडीएफ बनाया गया है, ये कई किताबों से निकाल करके जो है बनाया गया है। ठीक, तो अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ते हैं तो आपको कई किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत जो है हमारा हेल्प करिए। ठीक है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगली क्लास कल होगी, जहाँ पे काल विभाजन से संबंधित चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।